त्योहार हम मनाते हैं। रक्षाबंधन से लेकर विजयदशमी, दीपावली और अभी होली का त्योहार हमने मनाया। लेकिन यदि हम अपने आसपास के लोगों से, अपने छोटे से जीवन से देखा देखी, बिना उस परंपरा का अध्ययन किए जिसने उन त्योहारों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाया है, मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, जिसमें अध्यात्म और दर्शन का विज्ञान है, जिसमें धर्म और परंपराओं की तार्किकता है, उससे हम छूट जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक आधारों को जानें। अब होली, यह भारत की रंग बिरंगी और मदमस्त संस्कृति का प्रतीक है। यह केवल रंग, गुलाल, पिचकारी और तरह तरह के आनंद का ही उत्सव नहीं है। इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं। इसमें रंग है, नृत्य है, संगीत है, निश्चिंतता है और अकिंचनता भी है। इसमें अपना सब कुछ भुलाकर, बिसराकर विश्व मानवता के साथ एक रूप हो जाने की भावना भी है। और यही भावना सर्वस्व समर्पण की, सबके साथ एक रूप हो जाने की, प्रकृति के साथ तादात्म्य की, यही होली का सर्वस्व है। होली मस्तिष्क का उत्सव नहीं है, हृदय का त्योहार है। इसमें कहीं आस्तिकता नास्तिकता का सवाल नहीं है। इसमें अपने पराये का हिसाब नहीं है। यह तो प्रकृति और पुरुष के एक रूप हो जाने का अवसर है। और विशेष रूप से आजकल के शहरीकरण, बाजारीकरण, औपचारिकता, जुझारू जीवन और एकाकीपन के बीच यही एक उत्सव है जो उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र, इस मंत्र का जीवंत उदाहरण है। हमने अपने बचपन से इस त्योहार के साथ भक्ति और आस्तिकता का भाव देखा है, उत्सव और आनंद का स्वाद चखा है, आनंद की रसधार में गोते लगाए हैं और अपने को अपनों के हवाले हो जाते देखा है। और इससे भी पहले हमारे अतीत में जब स्मृतियों की व्यवस्था चलती थी, सूत्र ग्रंथों के अनुसार जीवन की गति होती थी, तब से इस त्योहार को वासंतिक नवसस्येष्टि, यानी वसंत में आने वाले नए अन्न के यज्ञ के रूप में हमारी परंपरा ने इस त्योहार को मनाया है। जैमिनी का सूत्र हो या काठक की संगीता हो, उनमें होलाका, जिसे आयुर्वेद में भुने हुए अन्न के रूप में परिभाषित किया गया है, उस होलाका का सेवन सभी के लिए अनिवार्य बताया गया है कि सभी लोग नए अन्न के परमात्मा को समर्पण के उत्सव के साक्षी बने और उस प्रभु ने जो दिया है उस आनंद के अवसर को सबके साथ बांट कर मनाएं। और आयुर्वेद की जो बात मैंने की
उसके अनुसार तो होलिका इस मौसम में अक्सर प्रकोपित हो जाने वाले पित्त के शमन का, उसके निवारण का, इलाज का अचूक उपाय है। तो यह प्रकृति से प्राप्त किए गए अन्न को परमात्मा का प्रसाद मानने का, उसके लिए धन्यवाद देने का। और आप सब तो जानते हैं कि भारत की परंपरा में कृषि केवल एक व्यक्ति की आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आने वाले समय में अपने जीवन को चलाने का एक माध्यम होता था। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जब किसान के खेतों में फसल पक रही हो तो वो केवल उसके लिए आनंद का अवसर होगा? वो सभी के लिए आनंद का अवसर था, पूरे समाज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का अवसर था। और ऐसा ही अवसर जब चिर संचित स्वप्न साकार होते हैं, जब जीवन को चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो जीवन का आनंद अनेक गुना बढ़ जाता है। और बांटने में जो आनंद है, उस आनंद की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए किसान भी नाचता है, मजदूर भी नृत्य करता है, और समाज के सभी वर्ग उनके इस आनंद में, उत्सव में सम्मिलित होते हैं। एक दूसरे पर जल वर्षा, सुगंध का छिड़काव, एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे के घर जाना, और यह आश्वासन देना कि ये होली का उत्सव हम सब के लिए सुख और आनंद का द्वार खोलने वाला है। इससे अद्भुत कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। इसके शास्त्रीय आधार पर भारत रत्न से सम्मानित विद्वान डॉक्टर पीवी काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है। उन्होंने कहा कि यह जाड़े के समापन और ग्रीष्म के आगमन पर मनाए जाने वाला भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक पर्व है, जिसमें सब तरफ आशा और उमंग का संचार हो जाता था। लोग सर्दी के बोझिल कपड़ों को, सीमित जीवन को छोड़कर और वसंत के खिले हुए मौसम के साथ खुलकर बाहर आते थे। होलिका में नए अन्न का प्रसाद चढ़ाया जाता था, सबको वितरित होता था, और अगले दिन हवाओं में सुगंध की बयार होती थी। लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर कहीं पानी फेंकते थे, कीचड़ भी उछालते थे, लेकिन वो कीचड़ ये गंदगी वाला नहीं, पानी को मिट्टी के साथ घोलकर। सीमित रंग थे, टेसू के फूलों का रंग है, गेंदे के फूलों का रंग है, और एक ये भी रंग है, लेकिन उसमें आनंद, एक दूसरे के साथ वैमनस्य को भूलना, एक दूसरे के साथ जीवन के नए चरण को आरंभ करना, यह मूल भाव था। आज जब हम किसी पर कीचड़ लगाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य कीचड़ लगाना होता है। एक दूसरे के बीच में जो अपरिचय की दीवार है उसको गिराना नहीं होता, उसके साथ सहज होना नहीं होता, एक दूसरे के मन में से कटुता को निकालना हमारा उद्देश्य नहीं होता। और यही कारण है कि आज की होली कभी झगड़े झंझट का भी कारण बनती है, अपराधों का भी कारण बनती है, और एक से एक नए नए प्रकार के कुकर्मों का भी माध्यम बनती है।
होली से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध कथा हम सुनते हैं होलिका और प्रहलाद की, वो विष्णु पुराण से ली गई है। और वहां होलिका नास्तिकता और अहंकार की प्रतीक है और प्रहलाद धर्म, भक्ति और आस्तिकता के प्रतीक है। और जब कभी इन दोनों के बीच कोई द्वंद्व होता है तो सत्य की अग्नि, ध्यान रखिए, सत्य की अग्नि वो नकारात्मकता को, अहंकार को, नास्तिकता को, अकृतज्ञता को जलाकर भस्म कर देती है। और जो बचता है वो शुद्ध आस्तिकता का भाव, समर्पण का भाव, निरहंकारिता की भावना, यही इस कहानी का प्रतीक है। और देखिए इस पर्व को मनाए जाने का समय भी कितना प्रतीकात्मक है। ये फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन हिंदी या वैदिक संवत्सर के अंतिम महीने का नाम है। यह बहुत प्रतीकात्मक नाम है। इसमें फल्गु का अर्थ है छिलका। जो फल के ऊपर आवरण होता है वो तो निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं। और ऊन का अर्थ है न्यून, यानी घटा देना, कम कर देना, हटा देना। तो फाल्गुन का महीना एक संकेत देता है कि मैं इस संवत्सर का अंतिम माह हूं और इस पूरे साल में किसी व्यक्ति के विषय में, किसी प्रकरण के विषय में, किसी और संबंध में जो कुछ भी नकारात्मकता, जो भी झूठ, जो भी निराधार बातें, जो भी अहंकार, अंधविश्वास आपके हृदय में कहीं जम गए हैं, उनको घटा दो, उनको उखाड़ फेंको, उनको अपने जीवन से निकाल दो। और फिर आती है फाल्गुन की पूर्णिमा। पूर्णिमा भी कोई कम छोटा प्रतीक नहीं है। पूर्णिमा है चंद्र की कलाओं का सर्वोन्नत रूप। जब चांद पूरा गोलाकार है, उसके अंदर पूरा ओज है, पूरा प्रकाश है, पूरा आनंद है, पूरा सौंदर्य है, पूर्णता है। तो जब हमारे जीवन से नकारात्मकता, अंधविश्वास, अज्ञान, अहंकार दूर हो जाता है तो हमारा जीवन भी पूर्णिमा के चांद की तरह स्वच्छ और प्रकाश रूप हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे अवसर पर अगर हम होलिका जैसा पर्व न मनाएं, जिसमें ईश्वर की अनाज रूप देन के लिए कृतज्ञता और समर्पण का भाव हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य को भुलाकर आशा और उत्साह के नए स्वप्न का दिग्दर्शन हो, इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है। तो इस तरह फाल्गुन माह की यह पूर्णिमा, होली का यह उत्सव जीवन में नए उत्कर्ष, नए के स्वागत और बीत गए के विस्मरण का प्रतीक है। यह भविष्य की आशा और अनंत के प्रति समर्पण का प्रेरक है। यह भारतीय दर्शन और अध्यात्म को व्यावहारिक रूप में अपनाने का मार्ग है। आज के चिंता, तनाव, हताशा और प्रतियोगिता के जीवन में कुछ हल्का हो जाने, रिफ्रेश हो जाने और जीवन को प्रवाहमान बनाने का यह प्रतीक है। होली की चर्चा हो और भगवान कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा तो संभव नहीं लगता। कृष्ण वे पुरुष हैं जिन्हें भारतीयता 16 कला संपूर्ण मानती है। एक व्यक्ति में जीवन के जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन सब की पूर्ण खिलावट अगर कहीं हो सकती है, कहीं देखी गई है, तो वो भगवान कृष्ण में।
और उनका स्वरूप पूरी तरह चित्रमय, गीतमय, रसमय, आनंदपूर्ण है। उनके जीवन में, उनके व्यवहारों में और उनके उपदेशों में जहां कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय है और जहां यह समन्वय होता है वहीं आनंद की वर्षा होती है। आनंद का झरना वहीं से फूट कर निकलता है। और ऐसे ही आनंद को अनुभव करने का पर्व होली भी है। तो इसलिए होली और कृष्ण कहीं कहीं एक दूसरे के पूरक अनुभव होते हैं। तो भगवान कृष्ण के साथ जो होली का संयोग है उसका संकेत है कि जब कर्मयोग किया जाता है तो उसके प्रसाद को उस प्रभु को समर्पित किया जाए। वही होलिका है, वही होलकोत्सव है, वही भक्ति योग है। और जब कर्म और भक्ति योग किया तो फिर उनके प्रसाद को उस ईश्वर की समस्त सृष्टि के साथ, समाज के सभी वर्गों के साथ वितरित करना, मिल बांट कर खाना, वही ज्ञान योग है। और जहां इन तीनों का समन्वय होता है वही आनंद की भी सृष्टि होती है, आनंद योग का उद्भव होता है। तो आइए होली के इस पर्व पर उत्सव और आनंद की अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हों, जीवन में कर्मयोग धारण करें, जो जहां जिस परिस्थिति में है वहां अपने धर्म का पालन करें और उससे प्राप्त होने वाले प्रसाद को ईश्वर की कृपा मानकर उसे ही समर्पित करें। और उस समर्पण का आनंद ऐसा होगा कि जीवन में होली जैसा उल्लास, निश्चिंतता और एक रूपता सदा हर परिस्थिति में होगी। और ऐसा ही जीवन हमारे संस्कृति का ध्येय जीवन है। और यदि हम एक बार अपने जीवन को ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय के साथ जीना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में उल्लास और उत्साह के एक नए प्रभात का उदय हो सकता है। बहुत धन्यवाद।